आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 12। ओम राधे जी के वहां ठहरने पर जज साहब ने कहा, पहले गीता हाथ में उठाकर शपथ लीजिए कि आप सब सच बोलेंगी। ओम राधे जी, क्या कसम उठाना है जज साहब? जज साहब, आप गीता को हाथ में उठाकर यह कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे जी, जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूं, भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूं। तब भला मैं यह झूठी कसम कैसे लूं कि भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूं? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देख रही हूं। इसलिए अगर आप कहें तो यह कसम उठा सकती हूं कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और कई तो हंसने भी लगे। किसी किसी ने तो ताली भी बजाई और कोई कोई बोल उठे कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर बोलकर सबको चुप कराया। जज साहब ओम राधे की ओर देखते हुए, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं जो आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह कोर्ट का लॉ है अथवा विधान है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। ओम राधे ने नम्रता पूर्वक कहा, जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो, तब भला विचार कीजिए कि जब मैं यहां ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बल्कि यही देखती हूं कि आज हरेक के मन में काम क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, यह कोर्ट है, कोई सत्संग नहीं है जहां आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं। यहां तो कानून चलता है। यदि आप यहां इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओम राधे शक्ति के रूप में निर्भय होकर बोली, जैसे आप इस कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहते, वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सबका परमपिता है उसका अपमान कैसे कर सकती हूं? गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हरेक के मन में काम क्रोध आदि विकार हैं और अशांति भी है। तब भला परमपिता परमात्मा हम सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए? उस समय ओम राधे जी की आयु लगभग 21 वर्ष थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे, स्वयं उनके मन में भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थीं। यह किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी, अतः उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झकझोरते हुए मालूम होते थे। तो वे भी कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी अवसर देता हूं, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वे उनके हाथों में हथकड़ी डाल दें। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, परंतु ओम राधे जी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी रहीं। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता में से कई लोगों ने फिर ताली बजाई। आखिर जज साहब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया। परमपिता परमात्मा ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचा ली। अब जज साहब ने दूसरे प्रश्न पूछने शुरू किए। जज साहब,
अब ये बताइए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गईं? ओम राधे जी। जज साहब, क्या आपने कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है? जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थीं? तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता था? वह यही ज्ञान मुरली ही तो थी। अब भी हम उसी ज्ञान मुरली की सदा अभिलाषी रहती हैं। जज साहब, जब कई पुरुष लोग संन्यास ले लेते हैं तो घर बार छोड़ जाते हैं, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर और नारी एक समान है। अब उसने हम सब माताओं को ज्ञान कलश दिया है। अतः अब जब हम माताओं को पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान का चांस मिला है, जब हम माताएं ज्ञान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाती हैं, तो हमसे यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है? जज साहब, ज्ञानामृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से जो हमारे मार्ग में रुकावटें पड़ती हैं तथा वे माताओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। इस प्रकार जज ने और भी कई प्रश्न किए। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न यह था, भला दादा आप सबकी आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा या अंजन देते हैं? ओम राधे जी। जज साहब, क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? जज साहब, जी हां, कुछ तो पढ़े हैं। ओम राधे, तो आपने पढ़ा होगा कि ईश्वरीय ज्ञान को अंजन भी कहा गया है, और एक पद भी बड़ा मशहूर है कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सद्गुरु परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्माओं का अज्ञान अंधेर मिट जाता है। तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं, जो कि हम औरों को भी देते हैं। जज साहब, दादाजी के कितने बच्चे हैं? ओम राधे। जज साहब, हम दादाजी के शरीर को नहीं देखती हैं, हमें तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रविष्ट हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव अथवा दिव्य साक्षात्कार होता है। अब आप ही बताइए कि भगवान के कितने बच्चे हैं? क्या कोई मनुष्य पूरी गिनती कर सकता है? भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, उनके सभी बच्चे हैं। केवल हम उनकी बच्चियां या बच्चे नहीं हैं, बल्कि आप भी उनके बच्चे हैं। जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते भी रहे। ओम राधे जी भी कटघरे से नीचे उतरकर हमारी ओर आईं। जनता ने एक बार फिर से तालियां बजाईं। विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर अथवा संवाददाता भी कोर्ट में बैठे ये प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। हम जज से विदाई लेकर चली आईं। दूसरे दिन प्रातः हमने कराची में लौटकर बाबा को सारा समाचार सुनाया, परंतु बाबा को समाचार पत्रों द्वारा पहले ही सब कुछ मालूम हो गया था। वे शांत, साक्षी और निश्चिंत अवस्था में थे। अब कराची में कन्याएं, माताएं और परिवार ज्ञानामृत द्वारा अपना जीवन उच्च बनाने लगे, परंतु वहां जाने पर भी लोगों ने विरोध न छोड़ा। उन्होंने वहां के एक प्रसिद्ध साधु को भी भड़काकर उसे अपने साथ मिला लिया। इस वृतांत के बारे में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा है, कराची के एक प्रसिद्ध साधु ने कन्याओं के लिए मीरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी किया करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी करके आओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं। अतः बाबा ने हमें कहा कि आप साधु जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह से देखिए, वहां आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय न कीजिए और बिना जाने कोई आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास चली गईं और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ ले गईं। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव ही सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं और क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वह साधु बहुत खुश हुए। हमने उन्हें बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वे कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूं। वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। ज्यों ही वे कार में बैठे त्यों ही उनके चारों ओर उनके सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। साधु ने कहा कि डरिए नहीं,
मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊंगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे भी सत्संग में चले गए और इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि यह वहीं के हो गए तो हम सबका क्या होगा। अतः उन्होंने साधु जी को जाने नहीं दिया। आखिर साधु जी कार से उतर आए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी मैं नहीं चल सकूंगा, फिर कभी जरूर आऊंगा। अब साधु जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन ऐसा आया कि साधु जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया और साधु जी को भी पुलिस वाले ले गए। साधु जी श्री कृष्ण के भक्त थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें ना भड़काते और वे दादा के साथ ज्ञान वार्तालाप करते तो वे पिकेटिंग कभी न करते, बल्कि बहुत खुश ही होते। परंतु अब पिकेटिंग से वातावरण और भी बिगड़ गया। मुखी लोगों ने साधु जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए। इस कारण हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर दबाव डाले और उन्हें धमकियां भी दी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने सिंध की विधानसभा में जो भाषण दिए वे बहुत ही तथ्यपूर्ण हैं। उन्होंने दिनांक 24 मार्च 1939 को सिंध विधानसभा में यह भाषण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्याग पत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हरेक को अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया जाए? उन्होंने हजरत मोहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारकों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि वे लोग भी शुरू में संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि दादाजी से जो भी जायज मांग की गई है वह उन्होंने पूरी की है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में ज्यादती तो एंटी ओम मंडली ने की है। परंतु अंत में जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते हुए देखा तो वे भी झुक गए। सरकार ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, परंतु इस ट्रिब्यूनल में भाई बांधव तथा मुखियों के रिश्तेदार व्यक्ति ही नियुक्त किए गए थे। इस पर ओम मंडली की ओर से सरकार को स्पष्ट बताया गया कि ट्रिब्यूनल के एक सदस्य तो सिंध आबाजर वर्ग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं और वह समाचार पत्र तो एंटी ओम मंडली का शुरू से ही पक्ष लेता आ रहा है और ट्रिब्यूनल के इस सदस्य का एंटी ओम मंडली के कुछ एक सदस्यों से रिश्ता नाता भी है, इसलिए ये सदस्य निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे एंटी ओम मंडली के पक्षपाती हैं। अतः सरकार को यह आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिब्यूनल में निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए, या तो उनमें कोई अंग्रेज आदि हो और या निष्पक्ष हिंदू हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पिकेटिंग के परिणाम स्वरूप जो वातावरण बिगड़ गया है उसे शांत किया जाए और जो सेक्शन 144 लागू है उसे हटाया जाए, ताकि ओम मंडली के प्रतिनिधि आपस में मिलजुल सकें और वे अपने वकील से राय सलाह भी कर सकें। और साथ ही यह भी मांग की गई कि ट्रिब्यूनल के सामने वकील को भी लाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि एंटी ओम मंडली की प्रबंध कमेटी की सदस्याएं कानूनी बातों को पेश करने की विधि से अपरिचित हैं। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे बुला सके। ट्रिब्यूनल की कार्य पद्धति का भी पता लगना चाहिए तथा जिन बातों पर उसे जांच करनी है उनकी भी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। परंतु ओम मंडली की ओर से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही उनके प्रतिनिधियों को वकील पेश करने की इजाजत दी गई और न ही उनके आपस में खुली तरह मिलने जुलने के लिए उचित वातावरण पैदा किया गया। अतः ओम मंडली ने ट्रिब्यूनल की बैठक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ओम मंडली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल को लिखा कि हम भी ट्रिब्यूनल के सामने ओम मंडली के मंतव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। हालांकि वे प्रतिष्ठित कुलों के नरनारी थे, परंतु उनमें से किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुलाया गया। आखिर ट्रिब्यूनल ने ओम मंडली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किए बिना एक तरफा निर्णय दे दिया। इसमें उन्होंने यह सिफारिश की कि ओम मंडली के सदस्य अलग अलग रहें। यह बड़ा विचित्र निर्णय था, क्योंकि ओम मंडली के सदस्य तो प्राय परिवार ही थे।
क्या पति अपनी पत्नी से, पिता अपने पुत्रों से अलग रहे? ट्रिब्यूनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं गया था कि बहुत से पूरे कुटुंब ही ओम मंडली में रहते हैं। अतः इस फैसले से कई समाचार पत्रों जैसे कि सिंध गजट आदि में कड़ी आलोचना हुई। बहुत से शिक्षित लोगों ने यह आवाज उठाई कि यह अन्याय है। हरेक को अपने धार्मिक सिद्धांतों पर चलने की पूरी वैधानिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओम मंडली की ओर से भी गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया। समाचार पत्रों में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतर्गत ओम मंडली के सदस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है, वह कानून तो इस मामले में लागू ही नहीं होता। वह तो किसी ऐसी संस्था पर लगाया जाता है जो उपद्रव करती हो। परंतु ओम मंडली के बारे में तो पहले भी हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ये लोग शांति प्रिय और समाज सुधारक है। किंतु कितना अन्याय है इस संसार में। हाई कोर्ट के इस निर्णय की ओर भी ध्यान न देते हुए मंत्रिमंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अंत तक ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में किस किसने गवाही दी है और उसने क्या क्या कहा है और उसका आधार तथा प्रमाण क्या है। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिए कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले पास पास ले लिए जाएं, जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहें। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार ओम मंडली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है, अतः ऐसा ही किया गया। एक बंगले में बाबा और उनके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे वो रहने लगे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ कुछ माताएं और बालिक कन्याएं रहती थीं। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले की ही तरह चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।